नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में स्वागत करते हैं। आज मैं जो आपको बताऊंगा ना आज हम ऑप्शन चेन के टॉपिक पे बात करेंगे और डिटेल एनालिसिस देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोग को जो ट्रेडिंग करते हैं ना और लॉस होने की संभावना होता है कि कहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, कहाँ पे बायर बैठा हुआ है, ये ए टू जेड जो जानकारी है ये हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें कि आप इससे पैसा कमा सकें और रेगुलर कैसे कमा सकें, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ऑप्शन चेन के जानकारी नहीं होते हैं तो मतलब लॉस के संभावना थोड़ा बढ़ जाता है। अगर चार्ट के साथ अगर ऑप्शन चेन का तर्का होना तो फिर मार्केट में आप बने रह सकते हैं और पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है ऑप्शन चेन के बाद हम चार्ट बताएंगे कि चार्ट कैसे आज क्या चला, ऑप्शन चेन कहना क्या चाह रहा है। ऑप्शन चेन ये हमसे कहना चाह रहा है, जैसे हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लेंगे इसमें। चलिए हम बैंक निफ्टी का खोलते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। तो देखिए, आपके जो राइट हैंड है, आपके राइट हैंड यानी कॉल, ये जो कॉल को ये कॉल दिखा रहा है, ये यहाँ पे बैठे होते हैं राइटर, कॉल राइटर बैठे, ये पुट राइटर बैठे होते हैं। जब आपको कॉल दिखा रहा है यहाँ पे पुट राइटर बैठे होते हैं, और जहाँ पे ये पुट दिखा रहा है वहां पे कॉल राइटर बैठे होते हैं। जस्ट उल्टा होता है, कॉल में बैठा हुआ है पुट राइटर, यानी जो आपके कॉल साइड जो यहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन चेन में कॉल साइड जो दिखा रहा है, यहाँ पे बेयरिश ट्रेडर बैठे होते हैं। अब सरल से जान जाइएगा, सिंपल भाषा का हम यूज कर रहे हैं। कॉल साइड जो बैठे होते हैं इस ऑप्शन चेन के स्ट्राइक प्राइस पे, वो बेयरिश ट्रेडर बैठे होते हैं। बेयरिश ट्रेडर यानी मंदी करने वाले। जो पुट साइड में जो बैठे होते हैं वो कौन सा बैठे होते हैं, बुल बैठे होते हैं, यानी बुलिश मोमेंटम वाले ट्रेडर बैठे होते हैं। अब ये देखना है कि पोजीशन कहाँ पे किसका है। तो हमें पोजीशन कहाँ पे जाना है, जहां मार्केट का स्ट्राइक प्राइस हो वहां पे जाना है। तो चलिए हम मार्केट के स्ट्राइक प्राइस के आसपास चलते हैं। इससे पहले मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं, कॉल साइड इज द बेयरिश ट्रेडर एंड पुट साइड इज द बुलिश ट्रेडर। ओके दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं और जैसे हम स्ट्राइक प्राइस के पास आते हैं, देखिए तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कॉल साइड। पहले हम कॉल साइड का फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम कहाँ सबसे ज्यादा, वॉल्यूम कहाँ पे सबसे पहला, ऊपर से हम नीचे आएंगे, वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है। सबसे वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है हमको 46,000 पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे मिल रहा है, 46,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। ये देखिए, इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमको पहले मिला। देखिए दोस्तों, इस वॉल्यूम पे हमें वॉल्यूम ज्यादा मिला, 46,000 पे ज्यादा वॉल्यूम पहले मिला 32,000, और ये 32,000 का ये वॉल्यूम हम पहले रखेंगे, ठीक है। अब हमें पुट साइड पर मिला कि 46,000 का एक रेजिस्टेंस है। अब चेक करेंगे कि जो पुट साइड पे यानी राइट हैंड पे जो दिया हुआ है, राइट हैंड पे जो दिया हुआ है आपका वॉल्यूम, उसका ओआई प्राइस क्या है, उसका ओआई प्राइस इस प्राइस से वाई ज्यादा है या कम है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पुट का है 134,315 दिखा रहा है। अब इसका जो ओआई दिखा रहा है आपको 142 दिखा रहा है। इसका जो ओआई दिखा रहा है, ये हमें एक सपोर्ट हमने फाइंड कर लिया कि ये मार्केट का 46,000 सपोर्ट है, क्योंकि दोनों मार्केट एक 46,000 है, तो ये हमें सपोर्ट फाइंड कर लिया कि अभी तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ओआई इसका ज्यादा है 142,884। तो ये अभी जो काम करेगा वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी के जो मार्केट बंद के परिस्थिति के अनुसार मार्केट सपोर्ट का 46,000 काम कर रहा है। अब दूसरा हम निकालेंगे कि अब दूसरा जो वॉल्यूम किसका हाई है। तो अब दूसरा जो वॉल्यूम हमारा हाई दिख रहा है 32,000, ये 33,000, ये दूसरा दिखा रहा है हमारे 33,22,666।
यानी दूसरा यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये देखिए। तो 46,000 का हमने एक सपोर्ट फाइंड किया यहाँ से, और दूसरा फाइंड कर रहे हैं ये 46,500 का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 33,22,666 का वाई है, आपका वॉल्यूम है, और इसके अगेंस्ट में जो पुट साइड का वॉल्यूम है 2,67,00,000, सॉरी 2,67,279 का इसका वॉल्यूम है। यानी ये एक रेजिस्टेंस, तगड़ा रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है 46,500 पे जो है पुट राइटर बैठे हुए हैं। अब इसके वॉल्यूम से यानी हमको डायरेक्शन पता चल गया कि 46,000 और 46,500 के बीच मार्केट का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन आप जब देखिएगा कि 46,000, तो मार्केट ये 46,000 के आसपास जो ये पुट राइटर है ये बैठना चाह रहे हैं 46,000 के आसपास, इसलिए 32,32,731 का यहाँ पे वाई है। तो क्या एक रेजिस्टेंस मजबूती की ओर बढ़ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो है मजबूती के साथ 46,000 के आसपास बढ़ रहा है। तो मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन दिखाई देगा। अगर यहाँ पे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम आते हैं तो फिर मार्केट में एक डाउन साइड यहाँ पे दिख रहा है। एक मार्केट में 30, यहाँ पे 32,32,32,000 है। तो ये अगर 46,000 का सपोर्ट टूटता है और यहाँ पे आपका ओआई और वॉल्यूम बढ़ते हैं, इस वॉल्यूम से 1,42 से ऊपर का वॉल्यूम यहाँ पे बैठता है, तो आप एक डाउन साइड का करते हैं प्लान कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है कल थोड़ा फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले। मार्केट हो सकता है कि कल गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, क्योंकि ओआई जो है वो पुट साइड का ज्यादा, कॉल साइड का ज्यादा दिख रहा है, यानी डाउन। अब चार्ट पे चलते हैं। हमने 46,500 और 46,000 का फाइंड किया। अब हम आके देखते हैं कि क्या आज मार्केट में हुआ क्या है। अब देखिए मार्केट में ना, मैं आज का नहीं, मैं कल का ही लगा। देखिए मार्केट में जब भी बोला हूं कि आप देखिए मार्केट ये सपोर्ट है। अब ये जो सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट यहां से, ये देखिए मार्केट यहां से ये सपोर्ट का काम, मेरा कल के वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये सपोर्ट का काम किया। पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, रेजिस्टेंस में 46,000, ये देखिए मार्केट इसीलिए। फिर जब देखिए, अब देखते नहीं चीज को, देखिए यही मैंने सपोर्ट का क्या था कि मार्केट इसके आसपास भी मिले तो आप मार्केट में ले सकते हैं, और मार्केट में लेने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। मैं आपको 10 बार बोला था कि सपोर्ट मिले तो आप मार्केट में एक जाके सौदा बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम जब था तो मार्केट में हम बाइंग यहाँ पे की, आप देखिएगा तो बाइंग हमारा यहाँ पे था। ये देखिए ये एक हैमर बन रहा था उस समय, लेकिन हैमर को छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे हैमर के पास ही में बाइंग कर लिया था, और स्टॉप लॉस हमारा ये लगा रखा था कि अगर इसके नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम टच करना मुश्किल लग रहा था कि टच करेगा, तो हमने यहाँ पे बाइंग किया था और थोड़ा होल्ड किया, क्योंकि अगर इसके नीचे तोड़ के जाता तब मैं करता, निकल जाता मार्केट। लेकिन मार्केट तो नहीं, और मार्केट एक ऊपर चला गया। अब क्या हुआ, ऊपर में हमारा टारगेट भी था, ये था, मैंने टारगेट को बुक भी कर लिया। यहाँ पे जो था मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया था, तो मैं सोचा कि एक बार तो मार्केट यहाँ पे रुकेगा, फिर अगर जाना होगा तो जाएगा। और फिर यहाँ पे मार्केट जैसे रुकना चालू किया, एक रेड से कैंडल है, उसके बाद दूसरा जो कैंडल है इसमें हमने निकल गए थे। अब निकलने के बाद हमारा टारगेट था कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करे, ऊपर जाए, फिर नीचे आया तो अब सोचे थे कि जब सपोर्ट पे आएगा तब खरीदेंगे। तो ये मार्केट जैसे फिर से एक बार सपोर्ट पे आया तो फिर से हमने एक बार बाइंग कर लिया। ये बाइंग में बहुत तगड़ा बाइंग था, और फिर हमने यहाँ पे ही प्रॉफिट को बुक कर लिया। सेकेंड टाइम भी यहाँ पे आने के बाद हमने बुक कर लिया था। अब जो ऑप्शन चार्ट हमारा दिखा रहा था, अब वो 46,000 पे शिफ्ट हो गया था। देखिए ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ 46,000 पे शिफ्ट हो गया था। एक ये सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए 46,000 का सपोर्ट ये। अब 46,000 पे जैसे सपोर्ट फिक्स हुआ ना, तो मार्केट इसके अलावा ऊपर चाहिए इस समय लिया, फिर 40,000 के आसपास फिर आया तो मैंने बाइंग किया।
तो ये देखिए 46,000 पे मार्केट क्या हुआ था, 46,958 तक आया था, लेकिन 46,000 पे मार्केट शिफ्ट हुआ। तो आप वहां से ये चीज देख सकते हैं ऑप्शन चेन से कि मार्केट कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जहां पे शिफ्ट होगा वहीं से मार्केट फिर से पुल बैक करेगा। जब पुल बैक करेगा तो उसमें आपको ऑप्शन चेन का तरीका बहुत जरूरी है कि ऑप्शन चेन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ 46,000 पर शिफ्ट हो गया। अब क्या है मार्केट में, अब कल के लिए बता रहा हूं कि 46,500 का एक रजिस्टेंस दिखा रहा है मार्केट, और 46,000 का सपोर्ट दिखा रहा है, 46,000 का सपोर्ट दिखा रहा है। तो मार्केट हो सकता है इसको तोड़ के एक बार नीचे के और प्लान करे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम बता रहा है। अगर मार्केट यहाँ से अगर ये इसका एसएल हिट होता है, 46,000 वाले का जो अभी बना रखे हैं पोजीशन, इनका अगर एसएल हिट होता है, मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन होता है या तो फिर अगर एसएल हिट होता है तो आपको एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा। लेकिन हमें जो रहना है ना, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। अब न्यूट्रल इसलिए रहेंगे न्यूट्रल कि मार्केट में देखना है कि अब जो मार्केट जब रनिंग मार्केट होता है तो ये डाटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो हमारा जो फीडर है, जो एक्सेल फीडर है, वो हमारे फिट करता है सॉफ्टवेयर में। तो एल्गो ट्रेडिंग के लिए, एल्गो ट्रेडिंग हम लाइव आके एल्गो ट्रेडिंग भी करते हैं मार्केट में। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ये नोटिफिकेशन जाएगा। तो जब हम लाइव आते हैं तो उस समय आप लाइव आके सब कुछ देख सकते हैं। तो दो चीज आप क्लियर कीजिए, पहले चार्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि चार्ट भी बताता है वही चीज की सेलर का पोजीशन का है, लेकिन इसमें वहां पर क्लियर दिखाई देता है कि वॉल्यूम और वाइस हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं और कहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अनुभव होता है। जितना जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा मार्केट का, उतना आप पैसे एनालिसिस अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि कहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे ज्यादा देखिए, जब भी इसके पास आया था तो मार्केट में क्या था कि वहां पे जो ऑप्शन चैन में आप हम देख रहे थे, तो वहां पे जो था कॉल राइटर यानी पुट राइटर जो था, मतलब जो बुल ट्रेडर होते हैं, उनका पोजीशन काफी अच्छा मजबूत हो रहा था। इसलिए हमारे जो बाइंग था, इसलिए हमने ऑफ साइड का भी ट्रेड लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि इनका 46,000 पे मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मजबूत वीक जैसे अगर हम वीकनेस का बात करें तो ये वीक है। देखिए 46,000 का जो हम देखेंगे ना, ये देखिए 46,000, ये रहा आपका 46,000। तो इसलिए मैं वीक इसको बता रहा हूं क्योंकि ये पोजीशन कटना चाहिए था। 134 का जो पोजीशन था, ये पोजीशन कुछ बना है यहाँ पे, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बना। तो मुझे लगता है एक बार ये टच 46,000 के करे, उसके बाद ऊपर जाए, फिर मार्केट में देखेंगे कि कैसे। ये सब मार्केट में आपको आके बताऊंगा अभी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है कि हमें मनोबल बढ़ता है आगे का वीडियो बनाने में, और आपके साथ ट्रेडिंग करेंगे। तो हम सब्सक्राइबर टारगेट 200 का रखते हैं। अगर इस वीडियो पे हमारे 200 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो साथ में हम आकर बिल्कुल एल्गो ट्रेडिंग करेंगे। आपको हीरो टू जीरो भी हम बनाएंगे। आप अगर बेसिक नहीं जानते तो हम बेसिक और सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आप ऑप्शन चेन देख के, चार्ट देख के कैसे ट्रेड करते हैं। चार्ट में भी एक जो होता है कैंडलस्टिक, वो भी हम बताएंगे, क्योंकि 3-4 चीज जब तक आपको आएगा नहीं ना, आप समझ नहीं पाएंगे। कैंडलस्टिक बिहेवियर भी समझना होता है, क्योंकि पहला जो सिग्नल मिलता है ये थोड़ा लेट अपडेट होता है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन से हम थोड़ा सा मिलाते हैं, लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए, अब ये मार्केट बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और मार्केट यहाँ से पुल करना चाह रहा है, यहाँ से कोई खींच को ऊपर ले जाना चाह रहा है। तो कारण ये जब बैठा हुआ है तो यहाँ पे बाइंग हो तो आप इससे डरिएगा नहीं। जब ऑप्शन चेन देखिएगा तो आप डरिएगा नहीं, आप आराम से लेके बैठ सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही वीडियो को शेयर कीजिए कि आपको दोस्त भी अनुभव उठा सके और इससे बहुत कुछ जान सके। एनालिसिस खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस एनालिसिस कीजिए। किसी के टिप्स में अगर रहिएगा तो दिक्कत हो जाएंगे। सेल्फ कीजिए, मार्केट में न्यूट्रल आइए। और पहला एक संकेत और मैं इस बाजार को जो देना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जो बजट से आए तो मार्केट एक रैली देना चाहिए था, वो रैली मार्केट ने दिया नहीं। क्योंकि जब हम बजट इतना एनालिसिस करते नहीं है, क्योंकि मार्केट चलते रहता है तो एनालिसिस करना मुश्किल होता है बजट का कि क्या हुआ नहीं हुआ।
तो डिटेल जब तक हम पढ़ेंगे नहीं रात में, तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ और कहाँ पे, मतलब फंड एलोकेशन कहाँ पे जा रहा है, कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट ने इस बजट में, जो इनका आखिरी बजट था ये, तो इसमें फंड कहाँ पे एलोकेट किए हैं ये पता नहीं चला। ये सब डिटेल हम शाम को आराम से बैठ कर डेप्थ नॉलेज करेंगे, तब पता चलेगा कि कहाँ पे एलोकेशन किया है फंड का और किस सेक्टर में बूम आने वाला है। लेकिन मार्केट के जो प्राइस एक्शन से मुझे इसमें दिखाई दे रहा, कुछ खास नहीं दिख रहा है। इसके कारण हो सकता है कि आपको यहाँ से करेक्शन देखने को मिले मार्केट में, लेकिन हम जब भी जाएंगे तो न्यूट्रल होंगे, प्राइस एक्शन को देख के ही हम डिसीजन लेंगे। जो हमारा आखिरी डिसीजन का टूल है प्राइस एक्शन है, चाहे कोई भी कुछ कहे, प्राइस एक्शन अगर हमें कुछ बताना चाह रहा हो तो उस टूल के अलावा कोई भी टूल तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब तो वो टूल को यूज कब करते हैं जब हमें कोई ट्रैप करना चाहता है, जैसे सेलर हमें ट्रैप करना चाहता है, तब हम उस टूल को यूज करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।